अब इसमें सबसे बड़ा युद्ध, महत्वपूर्ण युद्ध हमारे लिए कौन सा है? तीसरा युद्ध भारत से जुड़ा है। 2035 से 2040 के दौरान करेगा, लेकिन भारत तो कमजोर नहीं है, भारत को कैसे करेगा? तो कई रणनीति बनाई और उसकी पहली रणनीति मैं आपको बताता हूं। 2008 में याद कीजिए, जब ओलंपिक गेम्स हो रहे थे ना, तो चीन ने कांग्रेस पार्टी के साथ एक समझौता किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि दुनिया में यह सबसे अनोखी चीज है कि कोई देश किसी पार्टी के साथ समझौता कर ले। पैसे देती थी चीनी। आज तक पता नहीं चल पाया कि कांग्रेस के साथ चीन ने आखिर एमओयू किया क्या था, और ये राहुल गांधी ने सिग्नेचर किया था। इसके अलावा जानते हैं क्या टारगेट बनाया चीन ने? चीन ने यह टारगेट बनाया कि भारत को कब्जा करने के लिए कई तरीके से काम करने पड़ेंगे। जैसे नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद को बढ़ावा देंगे, चीन पाकिस्तान के जरिए आतंकवाद को फैलाएगा और भारत को अराजक करने की, भारत को अस्थिर करने की कोशिश करेगा। मगर यहां एक खेल हो गया दोस्तों। खेल यह हुआ कि 2014 में, अब देखिए उससे पहले सब चल रहा था, जम्मू कश्मीर, पंजाब, सब में आतंकवाद, नॉर्थ ईस्ट में अस्थिरता, नॉर्थ ईस्ट भारत में लड़ाना, नॉर्थ साउथ को लड़ाना, हिंदी भाषियों को लड़ाना, सब तरफ लड़ाई। अचानक से प्रधानमंत्री मोदी आ गए और चीन की इस मंशा पर ब्रेक लग गया दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्ट ईस्ट की नीति को अपनाया और नॉर्थ ईस्ट को भारत का इतनी मजबूत कड़ी बनाकर रख दिया कि चीन के होश फाख्ता हो गए। अब चीन जब तक संभल पाता दोस्तों, उसने एक और काम किया प्रधानमंत्री मोदी ने। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा करके चीन की मंशा पर पानी फेर दिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने इतना ही नहीं किया, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी नीतियों को बनाकर उस पर चलते हुए पाकिस्तान की हालत इतनी खराब कर दी कि वो एकदम से भिखारी बनकर रह गया। वो कहीं का नहीं रहा, वो बल्कि भारत से ही भीख मांगने को मजबूर हो गया। आप देख लीजिए, भारत से भीख मांगने तक की नौबत आ गई थी। और इतना ही नहीं, मोदी जी ने एक और काम किया, आप याद कीजिए, चीन को भी चारों तरफ से घेर लिया। और कोरोना के काल में दोस्तों याद रखिए, भारत ही है जिसने चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाए थे और फिर पूरी दुनिया ने उसको फॉलो किया और चीन को चारों तरफ से शिकंजे में फंसा दिया।